नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कोवैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज लगवाया देसी कोविड टीका। दिल्ली की इस महिला हेड कांस्टेबल को मिला आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। 76 बच्चों को ढूंढ निकालने वाली महिला की हो रही है तारीफ। दिल्ली में ठंड से टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, नवंबर में ही आई कड़ाके की सर्दी। दिल्ली पुलिस ने किए 4 मोबाइल चोर गिरफ्तार, दिल्ली से चोरी मोबाइल का मेरठ में करते थे सौदा। और फिर जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, बेहद खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है प्रदूषण। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगाया गया है। आपको बता दें कि ये टीका उन्हें एक वॉलंटियर के तौर पर लगाया गया है। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने खुद डॉक्टरों से पेशकश की थी कि उन पर ट्रायल किया जाए। फिलहाल अनिल विज अगले कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और डॉक्टर्स की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर पैनी नजर रखेगी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीन को जल्द से जल्द बाजार में लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाकर तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत की। 67 साल के वरिष्ठ नेता अनिल विज का अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में परीक्षण के तौर पर टीका लगाया गया। ये टीका स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। अनिल विज ने बताया है कि तीसरे चरण में देश भर में 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। बता दें कि हर वॉलंटियर को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर कर रही है। PGI रोहतक देश के उन 3 सेंटर में से एक है जहां वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया जा रहा है। वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडी की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बता दें कि कंपनी के मुताबिक उनकी वैक्सीन 90% तक सफल है। ऐसे में कोरोना से जूझ रहे देश के लिए कोवैक्सीन बड़ी उम्मीद है, जिसके आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सर्द मौसम ने पिछले 14 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभागों की माने तो पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी का असर अब दिल्ली के मौसम पर भी दिखने लगा है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर भारत में दिवाली के अगले दिन हुई बारिश और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली NCR में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई। शहर में सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस तक और 8:30 बजे 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान था। ये पिछले 14 सालों में नवंबर के महीने में सबसे सर्द सुबह थी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार रात भर शहर में शीतलहर भी चली, जिसके चलते न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़क गया और 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये नवंबर महीने में होने वाले सामान्य तापमान से 5 डिग्री कम था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल नवंबर का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस था और साल 2018 में ये 10.5 डिग्री सेल्सियस था। वहीं साल 2017 में 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और इस साल दिल्ली में ये न्यूनतम तापमान नवंबर में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि कम से कम 14 साल में नवंबर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। विभाग के मुताबिक दिल्ली का अब तक का सबसे कम
3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान 28 नवंबर 1938 को दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने अब मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर शुरू हो जाने की चेतावनी दी है, यानी कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को ठंड को लेकर चेताया है और कहा है कि दिल्ली में अब रात में खुले में घूमना ठीक नहीं है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा ढाका आजकल खासी चर्चा में है। सीमा ढाका ने पिछले 3 महीने के दौरान दिल्ली से गुमशुदा हुए करीब 76 बच्चों को ढूंढ निकाला है। दिल्ली पुलिस ने उनकी इस काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया है। पेश है रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि नई इंसेंटिव स्कीम के तहत 3 महीनों के अंदर ही यानी वक्त से पहले उनको प्रमोशन मिला है और ये प्रमोशन सीमा को उनकी काबिलियत के बल पर मिला है। दरअसल सीमा ढाका को 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कौन है सीमा ढाका, जो अब दिल्ली में मैडम सर के नाम से जानी जा रही हैं। दिल्ली के समयपुर बादली पुलिस थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका ने तकरीबन 3 महीने के दौरान 76 बच्चों को तलाश करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें से 56 की उम्र 14 साल से कम है। ये बच्चे केवल दिल्ली के ही नहीं बल्कि पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों के भी हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सीमा का ससुराल है। सीमा के गांव में उनके रिश्तेदार और परिवार में काफी लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं। वो कहती हैं कि वो बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी, लेकिन साल 2006 में सीमा का चयन दिल्ली पुलिस में हो गया। वो तभी से दिल्ली पुलिस में सेवा दे रही हैं। खुद पुलिस कमिश्नर NN श्रीवास्तव ने सीमा ढाका को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोगों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की माने तो ये लोग चोरी के मोबाइल फोन का सौदा मेरठ में किया करते थे। पुलिस को इन लोगों के पास से काफ़ी बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दिल्ली पुलिस ने फोन चोरी करने वाले चोरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है और 4 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। ये चोर दिल्ली के इलाकों से फोन चोरी करते और राहगीरों से फोन लूटते थे और चोरी के फोनों को मेरठ में बेचते थे। गिरफ्तार हुए चोरों में सलमान खान रिसीवर, शादाब, आदिल और पंकज शामिल है। इनके पास से पुलिस टीम को कुल 32 महंगे फोन बरामद हुए हैं। 10 दिन पहले हमने एक रिसीवर और यूज़र पकड़ा था। हमने मेरठ में हमारा एक फ़ोन चल रहा था वहाँ पर चोरी का। उससे जब हमने इंट्रोगेट किया उसको, तो हमें पता लगा कि एक जो है रिसीवर है और रिसीवर शादाब करके जो था उसमें 7 फ़ोन मिले। हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाया तो आदिल करके लड़का और दूसरा पंकज है, ये लोग यहाँ से उत्तम नगर से फ़ोन चोरी करके मेरठ में बेचते थे। इनसे हमें टोटल जो है 13 केसेस हमारे वर्कआउट हो रहे हैं और 32 जो है मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी हुई है। बाकियों को लिंक करने का प्रयास जारी है और बाकी और रिकवरीज के लिए हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बींदापुर थाने में एक महिला ने अपना फोन चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर ACP डाबरी की देखरेख में बींदापुर थाने की टीम ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए यूपी के मेरठ तक पहुंच गई, जहां उन्होंने रिसीवर सलमान खान के पास से महिला का फोन बरामद किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने शादाब को भी गिरफ्तार किया। उसके ठिकाने से 7 मोबाइल फोन बरामद किए। पूछताछ में शादाब ने बताया कि वो मोबाइल चोरी की वारदात अपने दोनों साथी आदिल और पंकज के साथ मिलकर करता था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मोबाइल चोरी के 13 मामलों का खुलासा किया है। वहीं अन्य मामलों का खुलासा करने के लिए पुलिस अभी भी इन लोगों से पूछताछ कर रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन निश्चल की रिपोर्ट। दिल्ली।
राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर से खराब होती जा रही है। हालांकि दीपावली के तुरंत बाद हुई बारिश से दिल्ली का मौसम कुछ साफ जरूर हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता जा रहा है। पेश है रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। दिवाली पर बारिश के बाद दिल्ली की हवा में हुआ सुधार अब फिर से खराब कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रवार को शहर की हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हालत में पहुंचती हुई दिखाई दी और आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। शुक्रवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 दर्ज किया गया, जो कि खराब कैटेगरी में आता है, जबकि गुरुवार को AQI 283 था। 17 नवंबर से पहले लगातार 25 दिनों से दिल्ली में PM 2.5 का लेवल बेहद खराब कैटेगरी में रहा। तापमान में गिरावट के चलते इसके और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। सरकारी एजेंसियों ने 2020-21 नवंबर को दिवाली की हवा और भी ज्यादा बिगड़ने का अनुमान लगाया है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हवा की गुणवत्ता में ये गिरावट उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली का धुआं दिल्ली की तरफ आने से आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से पराली जलने, तापमान में गिरावट और हवा की कम रफ्तार जैसी वजह शामिल हैं। मौसम विभाग जहां लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने और मास्क लगाने जैसी सलाहें दे रहा है, वहीं सरकार भी प्रदूषण से निपटने के लिए कई मुहिम चला रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।